अगर आप में स्किल्स हैं, देयर इज नो लिमिट फॉर यू, आप किसी भी लेवल तक एक्सेल कर सकते हैं। और इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, अगर आप काम नहीं करना चाहते, यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज। तो अगर आपका ग्रेजुएशन करके मन नहीं भरा, तो आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। हायर स्टडीज के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। और आज के टाइम पे, इन लास्ट फ्यू इयर्स इन इंडिया, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। यू कैन गो फॉर योर ओन स्टार्टअप। तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं जाना, मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जाना, मेरा पढ़ने में मन नहीं है, मन नहीं लगता, इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल से करी है हमने, वी कैन गो फॉर अवर ओन स्टार्टअप। इनफैक्ट आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, इन इंडिया द इकोसिस्टम व्हिच इज अवेलेबल इज वेरी फेवरेबल फॉर द स्टार्टअप। अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सर्वे, थर्ड बेस्ट इकोसिस्टम है इंडिया का थ्रू आउट द वर्ल्ड टू सपोर्ट एनी स्टार्टअप। तो एक ये भी ऑप्शन आपके लिए आज खुल जाता है, अगर आपके पास कोई आइडिया है, इफ यू हैव सम आइडिया जिसको आप स्केल अप कर सकते हो, यू कैन गो फॉर योर ओन स्टार्टअप। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं आपके स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस, वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सो इफ आई टॉक अबाउट दीज 4 ऑप्शंस इन डिटेल नाउ, तो 4 ऑप्शंस है मेरे पास। अगर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है अपनी, या इंजीनियरिंग करने वाला हूँ मैं कंप्लीट, आई कैन गो इन गवर्नमेंट जॉब, आई कैन गो इन प्राइवेट सेक्टर, आई कैन गो फॉर हायर स्टडीज, और आई कैन गो फॉर माई ओन स्टार्टअप। इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब, जो हॉट फेवरेट होता है सबके लिए, इन ऑर्डर टू ग्रैब अ गवर्नमेंट जॉब, आई हैव टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम मे बी टेक्निकल इन नेचर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेक्निकल नेचर का भी हो सकता है। दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नॉन टेक्निकल इन नेचर, तो वो नॉन टेक्निकल नेचर का भी हो सकता है। अब अगर टेक्निकल एग्जाम्स की बात करें, इन ऑर्डर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, आइदर आई हैव टू गिव अ गेट, या तो मुझे गेट देना पड़ेगा, या मुझे ईएसी देना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट मंथ दोनों का ही एग्जाम है, गेट भी 20 है और ईएसी भी है 2022 फेब में ही है, 10 दिन का गैप है दोनों के अंदर। सो इन ऑर्डर टू ग्रेट अ गवर्नमेंट जॉब, आइदर यू हैव टू गो फॉर द गेट और यू हैव टू गो फॉर ईएसी। बट टेक प्रॉपर केयर, इन दोनों में जो मेजर सिलेबस है, जो मेजर पोर्शन है, वो आपका टेक्निकल है, और सेम है जो आपने बीटेक में किया है। तो जितना भी आपने बीटेक में किया हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पे पूछ ले जाएगा। 70 to 80%, 20 to 25%, up to 30% there is a non-tech portion also which can be managed separately, जिसको आप separately manage कर सकते हैं। जैसे गेट में मैथ्स एप्टीट्यूड आता है, यहाँ पे जनरल स्टडीज आ जाती है। apart from this you can go for state AE और JEE एग्जामिनेशन। आप स्टेट AE और JEE के एग्जाम को भी ऑप्ट कर सकते हो। अगेन, आज के टाइम पे ESE से ज्यादा वैकेंसी स्टेट AE JEE में निकल के आ रही है। इन टुडेस टाइम, इंस्टेड ऑफ ESE, the number of vacancies in state AE JEE is comparatively more, reason being हर स्टेट का अलग एग्जाम होता है। और अगर सेंट्रल इंडिया के जितने भी स्टेट्स आप देखोगे, इसमें सारे लोग एलिजिबल होते हैं बैठने के लिए। सो इफ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, यू आर स्टिल एलिजिबल टू गिव एन एग्जाम ऑफ सम अदर स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया की बात करूं, जैसे हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, देन छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। एमपी हो गया, तो इन स्टेट्स के अंदर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो आपके पास खूब वैकेंसीज होंगी स्टेट AE JEE के अंदर इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये तो हमारी टेक्निकल प्रोफाइल हो गई। इन जनरल बात करूं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं। तो इन जनरल नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, बट कंपटीशन इज आल्सो लेस, क्योंकि दीज सीट्स आर ओनली फॉर इंजीनियर्स। तो अगर मैं बात करूं ESE की, 200 से लेकर 250 के बीच में सीट्स आती हैं, 200 to 250 सीट्स आर देयर, and the number of candidates appearing for these seats is 1 to 1.5 lakh। तो 1 से लेकर 1.5 लाख लोग ये वाला एग्जाम दे रहे होते हैं। पर अगर आपको टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना है, इफ यू हैव टू गो इन सम नॉन टेक्निकल फील्ड, यू हैव सिविल सर्विसेज फॉर यू, यू हैव SSC फॉर यू, यू हैव IBPS, यानी बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो आप। ये ओपन होती है हर एक ग्रेजुएट के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, हियर नंबर ऑफ सीट्स वेरी फ्रॉम 700 to 1000, बट द कंपटीशन इज आल्सो वेरी स्टिफ। तो अगर मैं देखूं ESE और CSE को कंपेयर करूं, द नंबर ऑफ सीट्स इन CSE आर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 times more, but the number of candidates which are appearing for civil services are also more. Approximately 10 lakh students sit for this civil service exam. तो यहाँ पे 1 लाख बच्चा बैठ रहा है, यहाँ पे 10 लाख बच्चा बैठ रहा है, 10 गुना ज्यादा। इसका मतलब कि सिलेक्शन होने के चांसेस सिविल सर्विसेज में कम है इन कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग सर्विसेज। So no doubt seats are more, but the number of candidates which are appearing are also comparatively more.
So if you are interested in a non-technical job, you can go for civil services, you can go for SSC, you can go for banking sector, IBPS. But take care, here all the graduates are eligible. अगर आपने आर्ट्स कर रखी है, कॉमर्स कर रखी है, साइंस कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रखी है, लॉ कर रखा है, सारे के सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं इन सर्विसेज पे अप्लाई करने के लिए. तो आपको उन सबसे compete करना है. बट द एडवांटेज फॉर एन इंजीनियर इज कि इन सारी सर्विसेज में भी मेजर पोर्शन या मेजर सीट्स इंजीनियरिंग लेके जाते हैं. रीजन बीइंग, व्हेन वी डू इंजीनियरिंग, एप्टीट्यूड हमारा कंपैरेटिवली दूसरों से ज्यादा बिल्डअप हो जाता है. तो कहने का मतलब है कि माइंड शार्प होता है थोड़ा, तो इन सर्विसेज को क्रैक करने में भी ज्यादा इशू नहीं निकल के आता. सो कंपटीशन इज स्टिफ, बट बीइंग एन इंजीनियर यू हैव एन एज. आपके पास एज है बाकी ग्रेजुएट्स के ऊपर. इफ आई टॉक अबाउट दी सर्विसेज इन फर्दर डिटेल, अगर इन सर्विसेज के बारे में और डिटेल में हम बात करें, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मेरे पास आफ्टर गेट, तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर. सो गेट को बोला भी जाता है इट इज अ गेट टू अपॉर्चुनिटीज. देयर आर सेवरल opportunities which can be opened up just by giving a single exam. जैसे you can enter into government sector, आप public sector unit में जा सकते हैं. Most of the PSUs barring some directly recruit on the basis of the GATE score. मैक्सिमम जो PSUs होती है वो गेट स्कोर के बेस पे ही रिक्रूट कर लेती है. आपको बस एक एग्जाम देना होता है, गेट स्कोर है अगर आपके पास, एज पर योर स्कोर दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेती है जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहता है इंटरव्यू के अंदर. In PSUs, the package varies in the range of 15 to 20 lakhs. So which is huge. अच्छा पैकेज है. There is a work life balance here. Work life balance मतलब 9 से लेके 6 की जॉब होती है. ज्यादा हेक्टिक काम नहीं है. थोड़ा टच गवर्नमेंट सेक्टर का भी आता है, थोड़ा टच प्राइवेट सेक्टर का भी आता है. तो जिन लोगों को, जो लोग कॉम्पिटिटिव हैं, जो लोग सिर्फ बैठना नहीं चाहते, they want to do something, for them PSU is best. कि आपके पास काम भी होगा पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा, टाइम भी मिलेगा आपके पास बाकी कामों के लिए. सो देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस इन PSUs. बट ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक ये है कि अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं डिसइन्वेस्टमेंट की, तो वैकेंसीज कम होती जा रही हैं इसके अंदर. तो जैसे जैसे प्राइवेटाइज होती जा रही है PSUs, द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर रिड्यूसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो कंपटीशन बहुत स्टिफ होता जा रहा है इनके अंदर. तो अगर आप गेट के थ्रू PSU में जाना चाहते हो, द सेफ रैंक इन टुडेस टाइम इज अंडर 100. तो अगर आप अंडर 100 रैंक लेके आते हो तो कॉल आ जाती है किसी ना किसी PSU से. हाउएवर कितनी PSUs गेट के थ्रू रिक्रूट करेंगे ये फिक्स नहीं है, या कितनी वैकेंसीज आएंगी ये भी फिक्स नहीं है. इट इज आल्सो नॉट फिक्स. आफ्टर गेट यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज, एमटेक और MS. एमटेक के लिए कौन कौन से कॉलेजेस अभी बता दूंगा, MS के लिए कौन कौन से कॉलेजेस दैट आई विल डिस्कस. MS यू कैन डू फ्रॉम IIT आल्सो, बट देयर इज नो मेजर डिफरेंस in doing MTech or MS from IIT. It is almost same. If you want to go for MS, it's better to go out of India. तो आप कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से MS कीजिए. After GATE you can enter into research field. आप रिसर्च फील्ड में एंटर कर सकते हैं. आप डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं MTech प्लस PhD का. You can enter into the education industry. गेट देने के बाद अगर आपका स्कोर अच्छा है, it means if you have a command over the technical knowledge, you can go enter into the education industry. और यू कैन गो फॉर सेंट्रल और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स. बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो डायरेक्टली गेट के बेसिस पे ही रिक्रूट कर लेती हैं. जैसे एग्जांपल DTA, वो गेट के स्कोर पे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है. हाउएवर अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, चांसेस हैं कि गेट को एग्जिट एग्जाम बना दिया जाए. तो जैसे आपका एंट्री एग्जाम होता है, यू मस्ट हैव गिवन IIT, यू मस्ट हैव गिवन AIEEE, you must have given the entrance exam of a particular college. तो जैसे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम है, अब वहां से बाहर आने के लिए भी एग्जाम होने लग जाएगा आगे फ्यूचर में, विच इज गेट. इसका मतलब मैंडेटरी हो जाएगी. सो बीइंग एन इंजीनियर आपको ये तो एब्जॉर्ब कर ही लेना है कि गेट तो देना ही देना है आपको. यू हैव टू गिव द गेट. रीजन बीइंग ये एज देगा आपको बाकी कैंडिडेट से. इट विल गिव यू द एज. जैसे मैंने बताया, देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल. बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके लिए अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर कर लिया. मोरओवर अगर आप इन ऑप्शंस को चूज नहीं भी करते हैं, द गेट स्कोर विल इंडिकेट दैट व्हाट इज द कमांड ओवर योर टेक्निकल नॉलेज. वो इंडिकेट करता है कि कैंडिडेट की कमांड क्या है टेक्निकल नॉलेज के ऊपर. सो यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट, यू शुड सिट फॉर अ गेट एग्जामिनेशन. इसका स्कोर वैलिड भी 2 साल के लिए होता है, तो 2 साल में आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं. सो इट्स एडवाइजेबल दैट यू शुड गो फॉर गेट एग्जामिनेशन. Now, if I see the opportunities which are available after engineering services,
this is the dream job of an every engineer. In India, this is the highest entry level job for an engineer. एक इंजीनियर के लिए जो हाईएस्ट एंट्री लेवल जॉब हो सकती है, it is through engineering services. Through engineering services, all the central government agencies recruit directly. तो ESE का एग्जाम देने के बाद यूपीएससी आपको रेकमेंड कर देता है दैट यू आर फिट, कि आप फिट हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के लिए. अब डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं इसके अंदर, डिपार्टमेंट चेंज भी होते रहते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर सीट भी चेंज होती रहती है, पर ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है. हर साल 200 से लेकर 250 के बीच में सीटें आती ही आती है. कौन कौन से डिपार्टमेंट है? वी हैव सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, वी हैव सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, वी हैव इंडियन आर्मी. किसी को अगर डिफेंस में जाना है, यू कैन गो इन MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, यू कैन